Hello, parents and my dear students. Welcome to Arudat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 7, Subject English Grammar, Chapter 1, Lecture number 8. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. Students, अगर इस लेक्चर के दौरान आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ टेक आउट योर बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर and turn to page number 7. Okay, so here we have exercise number 6, that is question number 6 of chapter 1. Okay students, so in the previous lecture we have completed activity number 5, that is question number 5, and today we have to start question number 6. So let us begin with this. Fill in the blanks using the correct noun, pronoun from the options given in brackets. So what you have to do here, you have to fill the blanks, okay, using the correct noun or pronoun given in the bracket. आपको ब्रैकेट में दिए गए नाउन और प्रोनाउन फिल करने हैं इन ब्लैंक्स में. ओके स्टूडेंट्स, बट यू हैव टू फिल द करेक्ट वन. आपको जो सही लगे उसे ही फिल करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट. चलिए शुरू करते हैं. सुनंदा एंड डैश डिसाइडेड टू विजिट द मॉल टू escape from the sweltering heat. यहां कहा गया है इस सेंटेंस में कि सुनंदा एंड डैश डिसाइडेड निर्णय लिया टू विजिट द मॉल जाने का, टू एस्केप ताकि बच सके, फ्रॉम द स्वेल्टरिंग हीट यानी पिघलाने वाली धूप से हम बच सकें, इसलिए सुनंदा और मैंने. नाउ वी हैव टू वर्ड्स हियर. हमारे पास यहाँ दो प्रोनाउंस हैं. फर्स्ट वन इज मी यानी मुझे, एंड सेकेंड वन इज आई यानी मैं. तो यहाँ पर क्या यूज होगा स्टूडेंट्स? सुनंदा और आई, सुनंदा एंड आई. मुझे नहीं होगा. ओके, क्या होगा यहाँ पर? आई यूज होगा. आप देखिए यूज करके, सुनंदा एंड मी डिसाइडेड. क्या ये हो सकता है? नो. सो आंसर क्या होगा? सुनंदा एंड आई. सो we will write I. हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? I. लिखिए स्टूडेंट्स, I. Done. Now read the sentence. अब सेंटेंस को पढ़िए. सुनंदा and I decided to visit the mall to escape from the sweltering heat. Full stop. Okay. So this way we have to do the sentences. इस तरह से हमको सारे sentences fill करने हैं. Okay. The next one, the two dash performances received critical acclaim. Full stop. तो यहाँ कहा गया है कि जो दो डैश की परफॉर्मेंसेस थी उन्हें काफ़ी तारीफ मिली, क्रिटिकल अक्लेम. नाउ यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, एक्ट्रेसेस. ओके, एक्ट्रेसेस की परफॉर्मेंस. ओके, सो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये सिंगुलर है. ये जो ACTRESS के बाद अपॉस्ट्रोफी कॉमा है यानी सेकंड वाला, ये सिंगल के लिए है, बट यहाँ पर टू लिखा गया है. सो वी विल चूज एक्ट्रेसेस. हम क्या चूज करेंगे? जो फर्स्ट वन है ब्रैकेट में, एक्ट्रेसेस. ओके, सो ये होगा एक्ट्रेसेस की परफॉर्मेंसेस. ओके, उनकी परफॉर्मेंसेस. सो वी विल राइट ACTRESSES, actresses. Now
अब हमें पजेसिव बताना है, एक्ट्रेसेस की, सो वी विल पुट अपॉस्ट्रोफी आफ्टर दैट, ओके। हम सिर्फ उसके बाद अपॉस्ट्रोफी रखेंगे, क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा था कि जब हम किसी के प्लूरल फॉर्म करते हैं, प्लूरल बनाते हैं, और उस वर्ड के लास्ट में अगर डबल एस या एस है तो वी विल जस्ट सिंपली पुट अ अपॉस्ट्रोफी। तो हम उसमें सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, ना कि अपॉस्ट्रोफी एस। ओके स्टूडेंट्स, द टू एक्ट्रेसेस performances received critical acclaim, full stop. Now the next sentence, I heard that you lost dash wallet, full stop. I hope there wasn't a lot of money in it, full stop. यहाँ कहा गया I heard, मैंने सुना, that you have lost, that you lost dash wallet, ओके। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, देयर वॉजेंट अ लॉट ऑफ मनी इन इट, उसमें ज़्यादा पैसे नहीं थे। सो वॉट विल यू राइट स्टूडेंट्स, आप क्या लिखेंगे यहाँ, योर्स और योर? वी विल राइट योर, ओके, तुम्हारा। वी विल राइट योर, YOUR, तो लिखिए YOUR, your wallet. Done? Okay, so the sentence will be, I heard that you lost your wallet. I hope there wasn't a lot of money in it. The next sentence is, I will take his hand in dash and ask him to marry me, full stop. यहाँ कहा गया है कि मैं उसका हाथ अपने हाथ में लूँगा और उससे शादी के लिए पूछूंगा, ओके स्टूडेंट्स। सो विच वर्ड विल यू चूज, आप यहाँ पर कौन सा वर्ड चूज करेंगे? माई, मेरा, माइन, ओके। सो वी विल चूज द वर्ड माइन, मेरे हाथ में, ओके। यहाँ पर माइन का मतलब मेरे हाथ में है, हैंड इन माइन, मेरे हाथ में, और माई का मतलब सिर्फ है मेरा। सो वी विल राइट हियर माइन, हम क्या लिखेंगे यहाँ? माइन। सो लिखिए MINE, माइन, ओके स्टूडेंट्स। आई विल टेक हिज हैंड इन माइन एंड आस्क हिम टू मैरी मी। The next sentence is, temperatures are rising, ice caps are melting, and forests are being cut down. This earth is dash, we must protect it. ओके, सो यहाँ कहा गया है तापमान बढ़ रहा है, आइस कैप्स जो हैं, ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, फॉरेस्ट आर बीइंग कट, जो जंगल हैं वो काटे जा रहे हैं, दिस अर्थ इज डैश, ये अर्थ हमारी है, वी मस्ट प्रोटेक्ट इट, ओके। सो नाउ स्टूडेंट्स, जब दिस अर्थ इज अवर्स, क्या होगा यहाँ पे? अवर्स, बिकॉज, क्योंकि जब कोई एक व्यक्ति कहता है कि ये चीज़ हमारी है तो वो अवर होता है, ओके। बट यहाँ पर जब सब लोग एक साथ कह रहे हैं दिस अर्थ इज अवर्स, ये पृथ्वी हमारी है, जब हम प्लूरल चीज़ों की बातें कर रहे हैं, ओके। जब हम किसी सिंगल चीज़ की बात करते हैं, ये बुक हमारी है, तो वो बुक रहेगा एंड इट विल बी अवर्स, वो क्या रहेगा? अवर। जब हम किसी सिंगल चीज़ की बात करेंगे तो वो अवर रहेगा, बट जब हम जनरली एक बिग मास की बात करते हैं तो वो अवर्स हो जाएगा, ओके। जब हम प्लूरल की बात करेंगे तो वो अवर्स हो जाएगा, दिस बुक्स आर अवर्स, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? अवर्स। सो राइट, लिखिए OURS, अवर्स। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? OURS, अवर्स। डन? ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पर चलिए स्टूडेंट्स। देयर आर फ्यू सेंटेंसेस, इसमें भी कुछ सेंटेंसेस हैं। द फर्स्ट वन इज, दैट इज अनुष्का's डॉग।
but I do not know dash name. अब यहाँ कहा गया है कि वो अनुष्का का डॉग है, बट आई डू नॉट नो इट्स नेम. यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? इट्स नेम, उसका नाम नहीं जानता हूँ. वो अनुष्का का डॉग है और मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ. सो स्टूडेंट्स, इन दोनों में से कौन सा होगा वो वर्ड? वो होगा इट्स, ITS. हम इसमें कॉमा नहीं लगाएंगे, अपोस्ट्रोफे कॉमा नहीं ऐड करेंगे. सो ये वर्ड क्या होगा? इट्स, ITS. So we will write it's here. Okay, so this sentence will be, that is Anushka's dog, but I do not know its name. Okay students, हम इसमें apostrophe comma नहीं लगाएंगे. The next sentence is, my workplace is on the street beside dash, but we rarely सी ईच अदर. फुल स्टॉप. सो यहाँ कहा गया है कि मेरा जो वर्क प्लेस है, मेरा जो काम करने की जगह है, इज़ ऑन द स्ट्रीट बिसाइड डैश. उनकी स्ट्रीट के पास है, बट वी रेयरली सी ईच अदर. लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को बहुत कम देखते हैं, रेयरली. ओके, सो व्हाट विल बी द वर्ड दैट विल फिल द ब्लैंक? इनमें से कौन सा वर्ड होगा जो ब्लैंक को फिल करेगा? बिसाइड, देम नहीं हो सकता, उनके नहीं, देयर भी नहीं होगा, बिसाइड देयर्स होगा. क्या होगा स्टूडेंट्स? बिसाइड देयर्स, उनके. ओके, सो वी विल राइट, लिखिए THEIRS, theirs. What will we write? Theirs, THEIRS, theirs. And this sentence will be, ये sentence क्या हो जाएगा? My workplace is on the street beside theirs, but we rarely see each other. Okay students, done? Good. Now the next sentence is, everyone's oratory skills seemed to be so much better than hers, so she was extremely tensed. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए, कहा गया है कि हर एक के ओरेटरी स्किल्स जो थे उससे कहीं अच्छे थे. सो शी वॉज एक्सट्रीमली टेंस्ड, इसलिए वो काफ़ी घबराई हुई थी. सो यहाँ पर हम हर यूज़ नहीं करेंगे, हर्स यूज़ करेंगे. क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स? हर्स. बिकॉज यहाँ पर देखिए ओरेटरी स्किल्स की बात हुई है, स्किल की बात नहीं हुई है. सिंगुलर होता, स्किल होता तो हम हर करते, लेकिन यहाँ पर स्किल्स की बात हुई है. सो वी विल राइट हर्स. ठीक है, उसके ओरेटरी स्किल्स से बेटर है. सो वी विल राइट हर्स. हम क्या लिखेंगे? HERS. सो लिखिए HERS, hers. And then the sentence will be, everyone's oratory skills seemed to be so much better than hers, so she was extremely tensed. Full stop. Done? Okay, so let us check the answers. चलिए हम अपने answers check कर लेते हैं. See here, the first answer of activity 6 is I. Then the second one is actresses. Third one is your. Fourth one is mine. Fifth one is ours. Then coming to page number 8, F1 is its, G is theirs, and H is hers. Okay students, so if you want you can take the screenshot, so you can do it later. आप चाहें तो आप आंसर्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसे बाद में फिल कर सकें. Okay students, now coming to the book part. Below here is another activity. Students,
आपको नीचे एक और एक्टिविटी दी गई है, एंड व्हाट यू हैव टू डू हियर, आपको इसमें क्या करना है, राइट सेंटेंसेस कंटेनिंग द केसेस बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको क्या करना है, जैसे देखिए यहाँ पर ए लिखा गया था एक्यूजेटिव केस, तो आपको हर केस के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस बनाना है और उस सेंटेंस में उस केस का होना ज़रूरी है। ओके, सो देखिए पहला वाला आपके लिए करके दिखाया गया है, अनन्या बॉट क्लासिक नॉवेल्स फॉर एमीर। अब यहाँ देखिए जो एक्यूजेटिव केस है वो है क्लासिक नॉवेल्स, सो उसे अंडरलाइन किया गया है। ठीक इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको ये सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। सो दिस इज़ योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, आपको ये सारे केसेस मेंशन करके सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, एंड यू हैव टू रीड एक्टिविटी 6 एंड अंडरस्टैंड इट। स्टूडेंट्स आपको एक्टिविटी 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6 भी पढ़ना है और इसे अच्छे से समझना है। और आपका होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। आपको क्वेश्चन नंबर 7 में केस के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाने हैं और उन सेंटेंसेस में उन केसेस का होना बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you may like the video. Thank you for watching.